चलिए आज दुनिया के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों में से एक की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा है। जी हाँ, 600 से भी ज्यादा। और ये गिनती है हिमालय की ऊंचाइयों पर मिले मानव कंकालों की। एक ऐसी खोज जिसने सबको हैरान कर दिया। पहली नज़र में शायद लगे कि ये किसी पुराने युद्ध का मैदान होगा, पर सच तो ये है कि मामला उससे कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी था। सोच कर देखिए, ये कंकाल मिले हैं 16,470 फीट की ऊंचाई पर, एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन कम होती है और जिंदगी का बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक बिल्कुल सुनसान वीरान पहाड़ी झील में इतने सारे इंसानी कंकाल, तो आखिर यहाँ हुआ क्या था? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय से। साल था 1942, जब एच.के. मधवाल नाम के एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड अपनी रोज की गश्त पर थे और उनकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। अब देखिए, उस वक्त तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो पहला शक यही गया कि ये शायद जापानी सैनिक हैं जो रास्ता भटक गए, या फिर शायद किसी पुरानी लड़ाई के शिकार या किसी महामारी का असर। लेकिन जब वैज्ञानिक जांच हुई तो पता चला कि ये हड्डियां तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, और यहीं से शुरू हुई एक 70 साल लंबी पड़ताल। अच्छा, इससे पहले कि विज्ञान इस गुत्थी को सुलझाने आता, वहां के स्थानीय लोगों के पास इस जगह को लेकर अपनी एक अलग ही कहानी थी। एक कहानी जिसमें एक देवी के भयंकर गुस्से का जिक्र था। वहां की लोक कथाओं के मुताबिक एक राजा थे जो अपनी पूरी शानो शौकत, नाच गाने और लाव लश्कर के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन उनके इस दिखावे ने पहाड़ की देवी नंदा देवी को नाराज कर दिया। और यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ थी सदियों पुरानी लोक कथा और दूसरी तरफ 1950 के दशक का शुरुआती विज्ञान। कथा कहती थी कि देवी ने सजा दी और विज्ञान कह रहा था कि कोई एक बड़ी विनाशकारी घटना हुई थी। कथा में विशाल ओलों का जिक्र था और सबूतों में भी ऊपर से लगी गहरी चोटें मिली। मतलब शुरुआती जांच कहीं न कहीं उस पुरानी कहानी से मेल खा रही थी। तो कई दशकों तक यही माना जाता रहा कि किसी एक दिन भयंकर ओलावृष्टि हुई और ये सभी लोग मारे गए। ये थियोरी लगभग पक्की लग रही थी, लेकिन फिर आया साल 2019 और एडवांस्ड डीएनए टेस्टिंग ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। इस नई टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्चर्स ने एक बुनियादी सवाल उठाया, एक ऐसा सवाल जिसने इस पूरे रहस्य को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो सवाल था, क्या हो अगर ये सारे लोग एक ही समय पर एक साथ मारे ही ना गए हों? और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। डीएनए जांच से पता चला कि वो कंकाल किसी एक ग्रुप के थे ही नहीं, बल्कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए कम से कम 3 अलग अलग समूहों के लोगों के थे। कुछ दक्षिण एशिया से, कुछ भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन इलाके से, और कुछ दक्षिण पूर्व एशिया से। पर असली धमाका तो अब होना था। जब इन कंकालों की डेटिंग की गई तो पता चला कि जो दक्षिण एशियाई ग्रुप था उनकी मौत लगभग 800 ईस्वी में हुई थी, और जो मेडिटेरेनियन ग्रुप था उनकी मौत हुई 1800 ईस्वी के आसपास। यानी दोनों घटनाओं के बीच 1000 साल का फासला था। ये कोई एक हादसा नहीं। तो अब सवाल ये नहीं था कि वहां क्या हुआ, बल्कि सवाल ये था कि एक ही जैसी अजीब और भयानक घटना एक ही जगह पर 1000 साल के अंतर से 2 बार कैसे हो सकती है? और इसका जवाब रूपकुंड के अपने मौसम में छिपा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जगह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, जहां मौसम बहुत तेजी से बदलता है। दूसरा, वहां की बनावट कुछ ऐसी है कि अचानक से खतरनाक तूफान बन जाते हैं, और इन हालातों में वहां इतने बड़े बड़े और भारी ओले बन सकते हैं जिनका आकार क्रिकेट की गेंद जितना हो सकता है। असल में रूपकुंड की भौगोलिक बनावट ही एक तरह का कुदरती जाल है। वो एक खुले कटोरे जैसी जगह है जहां दूर दूर तक छिपने के लिए कोई पेड़ या चट्टान नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई उस रास्ते से गुजर रहा हो और अचानक ऐसा जानलेवा तूफान आ जाए, तो उसके पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो विज्ञान ने ये तो बता दिया कि इन लोगों की मौत कैसे हुई, लेकिन इस कहानी में अब भी कई पेंच बाकी हैं। बहुत से सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे कि वो दक्षिण पूर्व एशियाई ग्रुप कौन था और वो वहां कब पहुंचा? क्या वो राजा जसद हवल जिसकी कहानी सुनाई जाती है सच में कोई था?
और सबसे बड़ी बात, 19वीं सदी में भूमध्य सागरीय इलाके के लोग हिमालय की इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? और क्या ऐसा हादसा दोबारा हो सकता है? ये वो सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। और शायद इन सब में सबसे दिलचस्प सवाल यही है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। 1800 ईस्वी में वो कौन लोग थे जिनका डीएनए ग्रीस के लोगों से मिलता था, और वो हिमालय की इस वीरान झील तक कैसे पहुंचे? ये एक ऐसी ऐतिहासिक पहेली है जो आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींच रही है।